अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली पट्टी। आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो किसी तारफ़ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ। चौधरी एजाज़ अहमद परोया, ये डिस्ट्रिक्ट साबिक़ वाइस चेयरमैन भी हैं, MPA का इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा हुआ है और इसके साथ इनकी एडवोकेट भी हैं। इनकी बेशुमार अपने इलाका के लिए खिदमत है। तो आइए नाज़रीन, हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आपको मालूम है कि इस वक्त कोरोना के साथ साथ चूँकि इस वक्त सबसे बड़ी जमात नून लीग है, उसके आप रुकन भी हैं, तो इस वक्त जो आपकी पार्टी है उसका क्या मिशन है, वो किस हवाले से काम कर रही है? कोरोना के हवाले से भी या वैसे भी सियासी हवाले से कुछ काम कर रही है या नहीं? सबसे पहले तो मैं आपका भट्टी साहब शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद आपका QS का कि आप तशरीफ़ लाए और एक अहम इशू पे आपने सवाल किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई, इसी तरह ये पाकिस्तान में भी है, लेकिन हर मुल्क की एक पॉलिसी है। किसी ने लॉकडाउन किया या उसके मुतबादल कोई इंतज़ाम किए। हमारी हुकूमत ने इस वक्त तक जो भी किसी मामले को क्लियर नहीं किया कि उन्होंने लॉकडाउन करना था, नहीं करना था, और जिसकी वजह से आज ये बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में फैल रहा है। तो मुझे इस पे इतराज़ है कि हुकूमत को कोई इस पे स्टेप लेना चाहिए था। और अपोजिशन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जब ये इशू शुरू हुआ है तो वो पाकिस्तान आए, और उन्होंने आते ही आकर जिस तरह हमारे मुल्क में डॉक्टर के पास किट्स नहीं थे, कोई हिफाजती इंतज़ाम नहीं थे, और उन्होंने फ़ौरन आके ये इशू उजागर किया और अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से चाइना से मंगवा के डॉक्टर्स को पेश की किट्स। तो उन्होंने ये काम शुरू किया और उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें इस इशू को सीरियस लेना चाहिए और इस पर कोई अगर लॉकडाउन की पॉलिसी अपनानी है तो उस पर लॉकडाउन करना चाहिए। और लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने जब भी बात की है, किसी अवाम को समझ नहीं आई कि हम लॉकडाउन में हैं या नहीं हैं, और वक्त ज़ाया किया, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा लाकतें हो रही हैं। तो आज भी वक्त है कि वज़ीर आज़म को इस पर काम करना चाहिए जिस तरह दूसरे मुल्कों ने किया है। तो मैं इस हवाले से कहूँगा कि हमें, चूँकि ये ख़तरनाक बीमारी है, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शऊर देना चाहिए कि किस तरह इसके साथ एक दूसरे के साथ समाजी फासले रखने चाहिए। अच्छा सर, ये कोरोना तो चले आ गया, हमने दूसरे मुल्कों की तरह किया या नहीं किया, आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए या मतलब कि उसमें कोई ये जो नरमी है ये ठीक है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जिस तरह ये लॉकडाउन सख्त से ये मज़दूर, ये किसान, ये लोग सारे कारोबारी लोग परेशान होते हैं। हमने जो वक्त ज़ाया किया है 2 माह, इसमें हमने कोई मज़दूर काम भी नहीं कर सके। उसके अलावा ये तजारत करने वाले लोग तजारत नहीं कर सके। हर शोबा के लोग जो है ना वो उन्होंने बैठे रहे हैं, किसी को मज़दूर फाकों पे आ गए हैं। तो जब काम भी नहीं हुआ, तो लॉकडाउन भी नहीं हुआ, तो क्यों ना इस पे बेहतर होता कि अगर आपने जब कोई काम हो नहीं रहा तो सख्त लॉकडाउन हो जाता और आज तक क्लियर हो जाता। तो ये गो मगो की पोजीशन में ये हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान, इसमें वामी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये आप समझते हैं कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए था? जी जी, इससे पहले भी? जी, लेकिन ये नहीं हुआ। इसके नुकसानात जो हैं वो आप अपने नज़र में क्या देख रहे हैं इस वक्त? इसके नुकसानात आज ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं। आप देखें, कल 78 मौत हुई हैं एक दिन में। तो इसी तरह ये दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो हमें जब तक इस पे सख्त लॉकडाउन की ज़रूरत थी वो वक्त हमने ज़ाया किया है। ठीक नहीं, तो ये अब होना चाहिए या अब नहीं होना चाहिए लॉकडाउन? अब देखें, अब ये 2 माह से लोग जो है वो घरों में बैठे रहे। 2 माह में लोगों ने काम नहीं किया, मज़दूर घरों में। अब तो वक्त गुजर चुका है। अब तो जो हो गया है उसको पछताने की बजाय आगे का सोचना चाहिए कि इसमें लॉकडाउन भी रहे और काम भी हो जाए। अब तो ये क्योंकि 2 माह लोग गुजार चुके हैं, अब क्या करेंगे, ये हमारे लिए मुश्किल हो गया। अच्छा चलें, ये तो एक अलग। अच्छा, थोड़ा सियासी वाले से आज जो बल्दियाती इदारों के आप वाइस चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो बल्दियाती इदारों के हवाले से आपका इस वक्त क्या विजन है या क्या ख्यालात हैं?
बलदियाती इदारों के हवाले से आज जिस तरह ये इशू है, अगर बलदियाती इदारे होते ये टाइगर फोर्स की ज़रूरत नहीं थी ना जी, ठीक है। तो। और आज मैं ये बड़े कहूँगा बड़े अफसोस के साथ कि खान साहब का ये सबसे पहले ये जब अपोजिशन में थे तो उनका सबसे पहला जो बुनियादी नुक्ता ये था कि मैं बल्दियात को मजबूत करूँगा और आकर बल्दियात को जिस तरह दूसरी हुकूमतों ने इतने इख्तियारात नहीं दिए मैं दूंगा, लेकिन उन्होंने आके बल्दियात को ख़त्म ही कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो महल्ला पार्टी के थे और आज तक ना इलेक्शन कराए हैं और ना बल्दियात को बहाल किया है। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि जो बंदा कहता है उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। I love the educators, I love the educators, I love the educators, I love the educators। इल्म की राह पर हमको यूं चलना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना लिखना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। दी एजुकेटर स्कूल क्लास के कैंपस दाखला जारी है। प्ले ग्रुप था नर्सरी के लिए एयर कंडीशनर क्लासरूम्स, बॉयज एंड गर्ल्स अलग क्लासेस, खूबसूरत बिल्डिंग, बॉयज एंड गर्ल्स अलग कैंपस, बरलबे राजपा, काजी कोट, मेन अलीपुर चट्टा रोड, क्लास के 031281298683 0300020663। न्यू जना इंटरनेशनल स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सर खुद पढ़े लिखे हैं और टीचर हैं और इनकी ज़ाती दिलचस्पी से ये स्कूल जो है वो आज कामयाब है और इनकी कामयाबी को देख के हम लोगों ने यहाँ पे बच्चे दाखिल करवाए हैं और 1 साल हो गया बच्चों को, लेकिन हम लोग मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड है। न्यू जिना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल क्लास के दाखला जारी है। 100% रिजल्ट देने वाला इलाका भर का वाहिद इदारा, खूबसूरत बिल्डिंग, बेहतरीन सिक्योरिटी का इंतज़ाम, बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग कैंपस, खुश अखलाक इंतज़ामिया, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, गुजरांवाला बोर्ड से अलहाक शुदा, कुशादा और हवादार क्लासरूम्स, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, जदीद तरीन साइंस लैब, खूबसूरत लाइब्रेरी, इलाका का सबसे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम इदारा जिप्स, पोजीशन होल्डर बच्चों के लिए खसूसी इनामात। न्यू जना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गरबी मंडी क्लास के 0300 7462 055 670 5216। अदालत में आपका ये बलदियाती इदारों के हवाले से केस भी लगा हो, उसके हवाले से कुछ आपको मालूमात है? ये हमारी पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में है, लेकिन इसमें बहस भी हुई है, लेकिन अफसोस के इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह चीफ जस्टिस ने हमारी अर्ली हेयरिंग सुनी है, उसके बाद उन्होंने बेंच बनाने के लिए आर्डर किए हैं, लेकिन अभी तक बेंच नहीं बना। वो ये जितना लिंगरान हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि इंसाफ 58,000 बल्दियाती नुमाइंदों को इंसाफ देने में ये जो तख़ीर है, ये मुल्क का नुकसान हो रहा है। जी, ठीक है। अच्छा, तो सर आप कानूनदान भी हैं, आप माशाल्लाह सियासतदान भी हैं, तो नून लीग इस वक्त जिन मसाइल का सामना है जी, वो इनके अपने तैयार करदा हैं या मुखालफ पार्टी की तरफ से हैं, या ये क्यों इस मसाइल में घिरे हुए हैं इतने में, इसकी क्या वजह है? थोड़ा सा ये तो बता दें। नहीं, ये तो सारी दुनिया को पता है कि जब मियाँ साहब हुकूमत में आए, वज़ीर आज़म बने और अभी उन्होंने 2-3 माह से अभी काम शुरू ही किया था, तो उनके ख़िलाफ़ धरना आ गया
और वो धरना कितना लिंगरान हुआ आपको पता है। उसके बाद फिर दोबारा धरना आ गया और उसके बाद अदालत ने उनको कामे पे निकाल दिया, उनको 5 साल काम करने नहीं दिया गया। और वो जिस तरह ये इलेक्शन चलाया गया और इलेक्शन में नवाज शरीफ को हराया गया, नून लीग को हराया गया, उसके बाद अब ये हुकूमत बनी है जिस तरह भी बनी है और 2 साल हो गए हैं, सिवाय इस बात के कि एहतसाब हो रहा है शरीफ फैमिली का, और कोई काम हुआ है तो आप मुझे बता दें। कोई किसी एक प्रोजेक्ट पे को बता दें, को मुल्क में शुरू हुआ वो जो इन्होंने पेशावर में काम पहले के शुरू किए थे, वो भी BRT जिस तरह वो उस पर भी आप देखें कि इतना अरबों नुकसान हो गया है, लेकिन कोई उस पर एक्शन लेने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन और नैब जो है वो सिर्फ मियाँ फैमिली के ख़िलाफ़ काम कर रही है। अच्छा, मैं ना 1-2 दिन पहले मियाँ मोहम्मद वाशिद साहब को देख रहा था, किसी कैफेटेरिया पे जाके कॉफ़ी पी रहे थे और काफ़ी अच्छी सेहत हो गई थी उनकी थी। तो वो मेरा ख्याल वो उन्होंने बोला तो ये था कि मेरी जो ही सेहत अच्छी हो जाएगी मैं वापस पाकिस्तान आऊँगा। तो अब वो क्यों नहीं आ रही? नहीं, आप ये बताएं मुझे कि जब किसी चाय पीना या किसी अपनी फैमिली के साथ बैठना कोई ये जुर्म तो नहीं है? नहीं, जुर्म नहीं। तो अब वो जब उनका अभी वो उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि कोरोना की वजह से मज़ीद ट्रीटमेंट अभी नहीं हो सकती उनकी। अच्छा, जब वो डॉक्टर उनको क्लियर कर देंगे वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आ जाएंगे, ज़रूर आएंगे बिल्कुल जब पाकिस्तान आने की इजाज़त। अच्छा, आपने बतौर वाइस चेयरमैन जितना भी टनोर गुजारा अपने इलाका को किस हद तक आपने प्रमोट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो एक वर्कर हूँ, तो जितना मुझे मौका मिला है मैंने अपने इलाके के लिए, अपने हल्के के लिए काम किया है। लेकिन सिर्फ 1 साल में टाइम मिला है। अभी 1 साल में तो हमें अभी हम चलना सीखा था हमने, अभी काम करना था, बहुत सारे काम करने थे, लेकिन हम बलदियाती अदारों पे शब खून मार दिया गया। तो इस तरह ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, कोई भी अदारा जो है उसको काम करने नहीं दिया जाता। आज तक अभी अगर हम बहाल होते तो आज हमारा जो है वो देखा जाता कि इन्होंने कितना काम किया या नहीं किया। अभी साल हमने शुरू किया था और हमें ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, इस वक्त मुल्क जो है कर्ज़ों की दलदल में, गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि हम कर्ज़े नहीं लेंगे, कौल इमरान साहब काफ़ी सारे बयान उन्होंने दिए, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो साबका हुकूमतें थी उनसे भी ज़्यादा कर्ज लिया गया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, मैं आपको ये कहूँगा कि ये सिर्फ मीडिया ट्रायल किया गया नून लीग हुकूमत का, उसके बाद जो काम उन्होंने कहा था खान साहब ने कि मैं ये नहीं करूँगा, उन्होंने वही किया है। और आज भी वो किसी बात पे कायम नहीं रहे। जिस तरह बलदियाती इदारों का मैंने हवाला दिया, उन्होंने कहा मजबूत करेंगे, उनको तोड़ दिया, काम नहीं करने दिया गया। और इसी तरह उन्होंने ये कर्ज़ों के हवाले से बात की थी, और उन्होंने ये आपको याद होगा कि खान साहब ने एक स्टेज पे आके कहा था कि मैं IMF नून लीग को कर्ज़े ना दे, अगर दिए तो मैं हमारी हुकूमत आई तो हम वापस नहीं करेंगे। तो उसी खान साहब ने आके जितने 2 हुकूमतों ने कर्ज़े लिए थे उससे ज़्यादा कर्ज़े ले लिए, थोड़े अरसे में ले लिए। और ग्रोथ रेट लेवल भी देख लें आप, वो मनफी पे चला गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे मुल्क की तरक्की वो किस तरफ जा रही है, और खान साहब की दौर में मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, जबकि अपोजिशन पार्टियों का ये गुज़श्ता साल मौलाना फजल रहमान ने धरना भी दिया इनके भी साथ, लेकिन नून लीग जो है ये अपना जो होता है इसका अपना, वो उसको गोलमोल क्यों करके पेश कर, बल्कि अब भी वो गोलमोल पेश कर देते हैं। हुकूमत के ना ख़िलाफ़ बोलते हैं, ना कभी ख़िलाफ़ हो जाते हैं, कभी उनके हक़ में हो जाते हैं, कभी यानी थोड़ा सा कभी पीछे हो जाते हैं, कभी भी हुकूमत के हक़ में नहीं हुए। असल में ये मैं बताऊं कि ये जो सारे इदारे हैं, ये नैब, जो दूसरे इदारे हैं, FIA, ये सारे सिर्फ शरीफ फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। जब भी कभी आके वो मुल्क में कोई बात करते हैं, जिस तरह मरियम निकली अवाम ने कितनी पजीराई मिली उनको, तो उसी वक्त नोटिस नैब का उनके फैमिली को पहुंच जाता है। उनकी वालदा, जो बूढ़ी वालदा है, उनको नोटिस पहुंच गया है। तो इस तरह ये हर रोज़ बुला लेते हैं,
ये नैब जो है वो सिर्फ इसीलिए है कि ये काम ना कर सके, ये कोई बात ना कर सके मुल्क में। और जब इस तरह से आप उस फैमिली को परेशान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो डटे हुए हैं। मियाँ साहब खुद से देख लें, और अपनी बीमार बीवी को छोड़ के वो पाकिस्तान आ गया, और आप इस अदालत ने उनको सज़ा सुनाई उनकी गैर मौजूदगी में, और वो पाकिस्तान आ गए। अगर वो मुल्क से मुखलस ना होते तो यकीनन मेरे ख्याल में उनको आने की ज़रूरत नहीं थी, उधर रह जाते। लेकिन वो मुल्क में आ गए और आके जेल में चले गए, कितनी कुर्बानी है। तो अगर यही हालात रहे तो आप देख लें, मुल्क अगर मुल्क की बेहतरी की तरफ ये हुकूमत जाती होती तो सारी दुनिया ने देख लेना था। और सिर्फ ये नैब ये कर रहा है, नैब ये वो कर रहा है, ये लोगों को ये नहीं चाहिए। लोगों को तो इनकी कारकर्दगी चाहिए। अच्छा, नून लीग पाकिस्तान में अपने को नए लाहा अमल का या आगे आने वाले इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसी कोई तरतीब दे रही है या नहीं फिलहाल? इंशाल्लाह ज़रूर देगी। इस वबा के दौर में तो सारे लोग, जिस तरह आपको पता है कि इसमें सारी दुनिया परेशान है और पाकिस्तान के लोग भी परेशान, कि अल्लाह ताला इससे सबको महफूज रखे। और इंशाल्लाह जब यूँ ही ये वबा वाला मसला हल हो जाता है, पाकिस्तान इससे निकल जाता है, तो इंशाल्लाह मियाँ साहबान इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे और मुस्लिम लीग मुस्बत किरदार अदा करेगी इसमें। अच्छा, आप ये अभी तो चलें कोरोना है, कोरोना के बाद आपकी इलाका में, अपने हल्का में कोई प्लानिंग है ऐसी कि अवाम के साथ मिलकर या कोई उनसे कोई जो भी तरतीब पार्टी? इंशाल्लाह ज़रूर जी, हम तो अपने हल्के में हर वक्त हैं इंशाल्लाह। अब ये कोरोना की वजह से सभी अभी ये जो हमारे हदायत हैं डॉक्टर्स वगैरह की, उस पर अमल करते हुए हम स्लो हैं। इंशाल्लाह हम लोगों से मिलेंगे, सारे पार्टी के मामलों को चलाएंगे, तंजीम साजी करेंगे, बुनियादी लेवल पे हम इंशाल्लाह तंजीम को मजबूत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, आपने चौधरी एजाज अहमद पुरोया साबिक़ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।